नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋग वैदिक काल की सभ्यता में उनके आर्थिक जीवन से जुड़े हुए छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण तथ्य, इस सीरीज की अगली कड़ी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता थी यह एक कबीलाई सभ्यता थी, इसकी चर्चा हमने कर ली है। और यह पितृसत्तात्मक समाज था। इस समाज का जो आर्थिक जीवन था वह भौतिकता से प्रेरित था, यानी यहाँ के जो लोग थे वो आराम पसंद थे और अपनी सुख सुविधा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। यहाँ की जो सभ्यता थी, चूंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो इस सभ्यता में पशुओं को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ की सभ्यता में पशुओं को बहुत महत्व दिया जाता था और इसमें छोटे छोटे कबीलाओं के बीच कभी कभी गायों के लिए युद्ध भी हो जाया करते थे। तो गायों के लिए जो युद्ध होते थे इन सभ्यताओं में, उन्हें गवेषणा कहा जाता था और इसका विवरण ऋग्वेद में मिलता है। गायों के लिए जो युद्ध होता था उसे गवेषणा कहा जाता था और इस गवेषणा शब्द का वर्णन यह ऋग्वेद में मिलता है। यहां चूंकि यह सभ्यता ग्रामीण थी, तो यहां जो संपत्ति की गणना होती थी वो रई के रूप में की जाती थी। संपत्ति की जो गणना होती थी वो रई के रूप में की जाती थी, और रई का मतलब है मवेशियों की संख्या। रई का मतलब है किसी भी व्यक्ति के पास मवेशियों की संख्या, पशुओं की संख्या। यानी इस समाज में जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता थी या पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता थी, इसमें कोई व्यक्ति धनवान है या निर्धन है, इस बात का डिसीजन उसके पास उपलब्ध मवेशियों की संख्या के आधार पर किया जाता था। यानी जिसके पास ज्यादा मवेशी होते थे, जिसके पास ज्यादा पशु होते थे, वो व्यक्ति अमीर माना जाता था। जिसके पास कम पशु होते थे वो व्यक्ति गरीब माना जाता था। यहां जो पशु अधिकतर पाले जाते थे उनमें गाय, बकरियां जिसे अजा कहा जाता था, भेड़ जिसे अवी कहा जाता था, और घोड़े। ये चार पशु मुख्य रूप से पाले जाते थे। गाय, बकरियां यानी अजा, भेड़ यानी अवी और घोड़े। और इन्हीं की संख्या के आधार पे किसी भी व्यक्ति की अमीरी या गरीबी मापी जाती थी। यहां चूंकि पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, इसलिए यहां के लोग चूंकि कबीलाई समाज के थे, एक जगह स्थायी रूप से टिककर नहीं रहते थे, इसलिए सिर्फ पशुपालन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। कृषि पे इनका महत्व, कृषि पे इनका ध्यान नहीं के बराबर होता था। यहां पे पशुपालन ज्यादा होता था लेकिन कृषि पर इनका ध्यान कम होता था। यहां कृषि का जो महत्व था वो नगण्य था। कृषि के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते थे वो शब्द थे उर्दर, धान्य और वपंती। ये शब्द कृषि के लिए प्रयोग किए जाते थे, उर्दर, धान्य तथा वपंती। ऋग्वेद में जो शब्द प्रायः यूज किए जाते थे, जो परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से याद कर लीजिए। जो शब्द ऋग्वेद में कृषि के कार्यों में यूज होते थे उन्हें क्या क्या कहा जाता था। उर्वरा, यह कहा जाता था ऋग्वेद काल में जुते हुए खेत को। जुते हुए खेत के लिए ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में उर्वरा शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो पशुओं के चराने की भूमि होती थी, यानी चारागाह होता था जो पशुओं का, उसके लिए खिल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। पशुओं का जो चारागाह होता था, जहां पशु चरने जाते थे या जहां ले जाकर पशुओं को चराया जाता था, उन्हें खिल्य कहा जाता था। कृषि में जो हल का प्रयोग करते थे, हल आपने देखा है, हल का जो प्रयोग करते थे उसे सीर कहते थे, सीर। इसके अलावा फसल काटने के लिए जो हंसिया प्रयोग किया जाता था, जिसको दराती भी कहते हैं, दराती या हंसिया जो प्रयोग किया जाता था फसल काटने के लिए, उसको श्रेणी कहते हैं। श्रेणी यह फसल काटने का यंत्र था। करीश शब्द का प्रयोग गोबर की खाद के लिए होता था। गोबर की खाद को करीश कहा जाता था। और जो कुएं होते थे, कुओं को अवट कहा जाता था। अवट शब्द यह कुओं के लिए प्रयुक्त होता था। इसके अलावा जो हलों से पतली पतली नालियां बन जाती हैं, जब खेत में हल चलते हैं
तो मिट्टी में पतली पतली नालियां बन जाती हैं। जहां जहां वो मिट्टी उखाड़ता चलता है हल, तो वो पतली नालियों जैसी बन जाती हैं या पतली क्यारियां सी बन जाती हैं। उन्हें सीता कहा जाता था। हलों से जो पतली नालियां बनती हैं, ये पतली क्यारियां सी बनती हैं, उनको सीता कहा जाता था। तो याद कर लीजिए, जुते हुए खेत के लिए उर्वरा, चारागाह पशुओं के चारागाह के लिए खिल्य, हल के लिए सीर, फसल काटने के लिए हंसिया, उसके लिए श्रीणी, गोबर की खाद के लिए करीस, और कुओं के लिए अवट, और हल से बने हुए पतली नालियों के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया जाता था आर्य सभ्यता में। यानी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में ये सारे शब्द प्रयोग होते थे। आर्य सभ्यता, पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ये तीनों एक ही हैं। आर्य सभ्यता में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही आ जाते हैं, जबकि पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में जो कृषि थोड़ी बहुत मात्रा में प्रचलित थी, उस समय यव यानी जौ, आधुनिक काल में जो जौ है, उस जौ की खेती और धान की खेती की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में धान की खेती होती थी और जौ की होती थी। जौ को यव कहा जाता था। और इस समय जो कृषि थी वह विजित लोगों का व्यवसाय मानी गई। विजित यानी जीते हुए, यानी जो धनाढ्य लोग थे उनका व्यवसाय माना जाता था। कृषि उस समय ऋग्वैदिक काल में जो विजित लोग थे या धनाढ्य लोग थे उनका व्यवसाय माना जाता था। चूंकि यह सभ्यता कबीलाई सभ्यता थी, इस सभ्यता में यायावरी थी, यानी एक जगह टिककर न रहने की आदत थी, इसलिए इन लोगों ने कृषि पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनकी सभ्यता में निर्वाह के लिए कृषि के साथ साथ वाणिज्य व्यापार को महत्व दिया गया था। कृषि थोड़ी बहुत मात्रा में थी, लेकिन वाणिज्य व्यापार को महत्व दिया गया था। लेकिन वाणिज्य व्यापार भी कम मात्रा में प्रचलित था। चूंकि जब कृषि ही प्रचलित नहीं थी, तो वाणिज्य व्यापार भी कम मात्रा में प्रचलित था। वस्तु विनिमय प्रणाली यह प्रचलित थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, इस तरह की विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलित थी। यानी हमें जो चीज चाहिए वो हम किसी दूसरे से लेंगे और उसे जो चाहिए हम वो चीज उसे देंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यह लागू थी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में। कहीं कहीं निष्क और शतमान नाम के दो तरह के सिक्कों का भी वर्णन मिलता है। यानी यहां पे वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए निष्क और शतमान नाम के दो सिक्के प्रचलित थे, इसका भी कहीं कहीं जिक्र मिलता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन जो सिक्के थे वो थे निष्क और शतमान। इसके अलावा चूंकि व्यापार थोड़ा ही सही था, तो उन थोड़े व्यापार में उनके कई कैटेगरी बने हुए थे। उनका वर्गीकरण कई तरीके से किया गया था। जैसे कुछ नाम मिलते हैं, तक्षण। तक्षण यह बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता था। जो बढ़ईगिरी का काम करते थे उन्हें तक्षण कहा जाता था। जो सुदखोर होते थे या महाजन होते थे या जो ऋण देते थे उन्हें बेकनाट कहा जाता था। सुदखोर को बेकनाट कहा जाता था। जो धातुओं का काम करते थे उन्हें कर्मकार कहा जाता था। धातुओं का काम उन्हें कर्मकार कहा जाता था। जो सोने का काम करते थे उन्हें स्वर्णकार कहा जाता था। जो चमड़े का काम करते थे उन्हें चर्मकार कहा जाता था। और जो जुलाहे का काम करते थे उन्हें वाय कहा जाता था। ये सारे शब्द याद कर लीजिए। ऋग्वेद में जो व्यापारियों के नाम मिले हैं उनके कर्म के आधार पे, वो हैं बढ़ई के लिए तक्षण, सुदखोर या महाजन के लिए बेकनाट, जो धातुओं का काम करते थे उनके लिए कर्मकार, जो सोने का काम करते थे वो स्वर्णकार, जो चमड़े का काम करते थे वो चर्मकार, और जो जुलाहे थे उनके लिए वाय। इसके अलावा समुद्र शब्द, यह ऋग्वेद में ही पहली बार उल्लेखित किया गया। समुद्र शब्द, इसका वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है और यह बड़े जल राशि के लिए, बड़े जल राशि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी बड़ा जलखंड है उसके लिए समुद्र शब्द का प्रयोग, जैसे आज हम
महासागरों के लिए महासागर और समुद्र शब्द प्रयोग करते हैं, उसी तरह उस समय ऋग्वेद काल में समुद्र का पहली बार जिक्र किया गया था बड़ी जल राशियों के लिए। यहां जो व्यापार होते थे उसमें निष्क और शतमान, अभी बात की थी हमने कि उसमें निष्क और शतमान नाम के दो तरह के सिक्कों के प्रचलन का जिक्र कहीं कहीं मिलता है। तो निष्क और शतमान ये दो तरह के सिक्के आर्य सभ्यता में चलते थे। इसके अलावा जो यहाँ के व्यापारी थे, जो भी यहाँ के व्यापारी थे, उनको पणी कहा जाता था। यहाँ के व्यापारियों को पणी कहा जाता था, और जो ऋणदाता थे या जो महाजन थे उन्हें बेकनाट कहा जाता था, उन्हें सुरखोर या बेकनाट कहा जाता था। और ये जो बेकनाट थे या सुरखोर थे या महाजन थे, ये ग्रामीणों से बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे, और इन्हीं के चलते ये महाजनी प्रथा बदनाम हुई। यहाँ के जो महाजन थे ये बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे। ऋग्वेद काल में चूंकि व्यापार कम था और इसे सप्तसंध प्रदेश कहा जाता है जहां आर्य आकर बसे थे, क्योंकि वहां पे 7 नदियों के किनारे आकर ये आर्य बसे थे। तो ये 7 नदियां कौन सी थी जिनके आसपास ये आके बसे, ये हमने पहले चर्चा कर ली है। उन 7 नदियों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। आर्य जिन 7 नदियों के किनारे आकर बसे थे उन सारी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था, और सरस्वती के लिए नदी तमा शब्द का प्रयोग किया गया है। नदी समा शब्द का प्रयोग सरस्वती नदी के लिए किया गया है। इसके अलावा जो वहां की देवियां थी या देवता थे, उनका भी वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे वाले टॉपिक में हम लेंगे। लेकिन वहां जो 3 महत्वपूर्ण देवियां थी वो उषा, अदिति और सूर्य। उषा, अदिति और सूर्य ये 3 देवियां थी जिनकी पूजा होती थी। हम जो अभी वाक्यांश लेते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो हम लेते हैं यह ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है यह ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की देन है और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यह ऋग्वैदिक काल की देन है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है या आर्य समाज में, आर्य सभ्यता में हुई है, और यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा जो हम 2-3 वाक्य प्रयोग करते हैं, असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, ये वाक्य असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय यह ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय यह ऋग्वेद से लिया गया है, जबकि सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद के 3 मंडल में है, और यह सविता की उपासना के लिए रचित मंत्र है। सविता यानी सूर्य की उपासना का मंत्र है। गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में सूर्य की उपासना के लिए, सविता की उपासना के लिए रचा गया मंत्र है, और यह ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लिखित है। जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी वो कौन कौन सी थी, और उनके प्राचीन नाम क्या हैं और उनके नए नाम क्या हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी यह मुख्यतः नदियों के किनारे ही बसी थी। तो वहां कौन कौन सी नदियां थी, उनके पुराने नाम क्या थे और उनके नए नाम क्या हैं। चलिए, जो नदियां हैं उनके पुराने नाम और नए नाम यहां एक टेबल फॉर्म में आपके सामने है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन में कुब्रा नदी थी, कुब्रा नदी, इसको आधुनिक में काबुल कहा जाता है। प्राचीन काल में कुब्रा नदी थी, इसे आधुनिक काल में काबुल कहा जाता है। और बितस्ता नदी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में है, बितस्ता नदी, इसको आजकल झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। बितस्ता नदी को आजकल झेलम के नाम से जाना जाता है।
उस समय आस्किनी नाम की जो नदी थी उसे आजकल चिनाब के नाम से जाना जाता है। परुष्णी नदी, इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री नदी को आजकल सतलज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विपाशा नदी को आजकल ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, ये सारे नाम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, या प्राचीन काल की ये जो नदियां हैं इनका आधुनिक नाम क्या है। तो याद कर लीजिए, कुब्राव ये काबुल, वितस्ता ये झेलम, आस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, सतुद्री ये सतलज और विपाशा या ब्यास। इसके अलावा सदानीरा यह गंडक नदी के लिए प्रयोग किया जाता था। दृषद्धति यह घग्घर नदी के लिए प्रयोग किया जाता था। गोमल नदी को वर्तमान में हम गोमती नाम से जानते हैं और सुवस्तु नदी को वर्तमान में स्वात नदी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे नाम याद कर लीजिएगा। सदानीरा या गंडक नदी के लिए, दृष्टधति ये घग्घर नदी के लिए, गोमल यह गोमती नदी के लिए यूज होता था और सुवस्तु यह वर्तमान के स्वात नदी के लिए यूज होता है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति और उनका आर्थिक जीवन। हम अपने चैनल प्रणव क्लासेज पे आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनके प्रैक्टिस सेट। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज से। यहां हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी परीक्षा की तैयारियों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।